हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपका अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल ड्राइविंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आज तारीख है 3 अप्रैल और 2 अप्रैल को सीफू के द्वारा जो बाकी के बचे हुए CMHO या मेडिकल कॉलेज थे उनको लेटर जारी करना था। जिन कमियों की वजह से उनको फाइल को जो वापस किया गया था, उन कमियों को पूरा करते हुए सभी को अलग अलग डेट वाइज लेटर जारी कल से कर दिया गया है, 2 तारीख से। कुछ एक जो बच गए थे उनको आज किया गया है और ये प्रोसेसिंग कल से उनके 4 तारीख से जिन भी कॉलेज या CMHO के जो पुनर्सत्यापन लैब टेक्नीशियन के रह गए थे वो कल वह पहुंचकर और पुनर्सत्यापन करवाएंगे। अब कमी कहाँ पर आ रही थी कि जो CMHO जो लेवल के जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बने हैं उनमें RMRS या NGO के माध्यम से या NHM या किसी भी माध्यम से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभ्यर्थी पाए थे, अब जैसे कि NGO के माध्यम से कोई RMRS के थ्रू अगर एक्सपीरियंस बनाया तो उसमें बिल वाउचर मांग रहे हैं वो लोग। बिल वाउचर कौन देगा? बिल वाउचर वो जो जिसके तहत NGO के तहत ये जो ठेकेदार ने लगाया हुआ है उसके बिल वाउचर की कॉपी, आपके PF स्टेटमेंट, अगर PF स्टेटमेंट नहीं है आपको चेक के माध्यम से दिया गया तो चेक की कॉपी, आपके बैंक स्टेटमेंट की कॉपी और आपका पूरा जो बाकी के 2-3 DDO की कट ऑफ की कॉपी, इस तरीके के कुछ एक 2-4 डॉक्यूमेंट और सीफू ने मांगे हैं ताकि ये अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए कि जिसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया गया है ये अभ्यर्थी वही है। साथ में आपके जो रजिस्टर्ड में जो आपके CSC या PSC पर जो काम कर रहे थे उनके रजिस्टर में उनकी प्रेजेंट है उसकी भी कॉपी मांगी गई है। तो सीफू अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, एक भी फर्जी अभ्यर्थी इस प्रकार से नहीं लग सकता है। कई पुनर्सत्यापनों में ये भी देखने को मिला है कि अगर किसी अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन 16 को आया है और उसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको 10 तारीख से बनवा लिया है तो इसकी बाकायदा पूरी अच्छी तरीके से जांच हो रही है। एक अलग से कागज में इस चीज़ को लिखा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन किस तारीख से हो रहा है और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस तारीख से जारी हुआ है। अगर दोनों में मिसमैच हो रहा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन से पहले बनाया गया है तो उसको क्रॉस का निशान लगाने के बाद फाइल को साइड में रख दिया जा रहा है और उसका 100% है कि उसकी अंतिम चयन सूची के अंदर उसका नाम होल्डिंग पर होगा, उसका नाम लिस्ट में नहीं है। तो इस प्रकार के कई सारे अभ्यर्थी हो सकते हैं, 100 या 150 या 50 इसके करीब आसपास आपके ऐसे फर्जी अभ्यर्थी बाहर न होंगे। कई ऐसे हैं जो साल या 1.5 साल तक कभी ड्यूटी पर गए ही नहीं लेकिन उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी भी माध्यम से, किसी भी कोई भी पैसे या लेन देन के माध्यम से बन गया है। उनका एक एक प्रूफ मांगा जा रहा है, उनको भी बाहर किया जाएगा। कल मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया था। कई सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि NO या आपके ANM के पुनर्सत्यापन कब स्टार्ट होंगे। जिस हिसाब से काम चल रहा है और लैब टेक्नीशियन के पुनर्सत्यापन में समय लग रहा है, मैं पहले ही आपको बताया था कि 10 या 15 अप्रैल आपके लैब टेक्नीशियन के पुनर्सत्यापन में लग सकते हैं। तो और फिर इसके बाद 19 या 26 तारीख को आपके लोकसभा के चुनाव हैं, आचार संहिता लगी हुई है। तो कई सारे जो अधिकारी हैं बाबू और जो गवर्नमेंट में भी उनकी जो चुनाव आयोग में उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, इस वजह से काम थोड़ा स्लो चल ही रहा है। तो चुनाव के बाद ही आपके ANM या NO के जो पुनर्सत्यापन उनके होने की संभावना है। हो सकता है आपके मई में आपके NO या ANM के पुनर्सत्यापन स्टार्ट हों, लेकिन जून से पहले पहले आपके नर्सिंग और ANM के पुनर्सत्यापन क्लियर हो जाएंगे। साथ ही जो फार्मासिस्ट की जो जांच चल रही है, टीमें बनाई गई है, 9 टीमें, उनके 20 टीमें जो बनाई गई है उनके द्वारा फार्मासिस्ट के भी पूरे डॉक्यूमेंट की जांच कर ली जाएगी। कई सारे जहाँ बाहरी राज्यों में जो टीमें गई हैं, चाहे वो आपके लैब टेक्नीशियन ANM या NO के जो डॉक्यूमेंट की जांच करने गई हैं या फिर फार्मासिस्ट की जांच करने गई है, तो कई सारे कॉलेज भी ऐसे मिले हैं जिनके जो रजिस्टर्ड ही नहीं है जो संस्था से, जैसे कि आपके RPMC से कोई कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसका भी रजिस्ट्रेशन मिल गया है। तो ऐसे भी फर्जी डॉक्यूमेंट भी रद्द किए जाएंगे ताकि जो एक्चुअल जो अभ्यर्थी हैं वो आपकी भर्ती में शामिल हों और जो कई सारे उन फर्जी अभ्यर्थियों की वजह से जो
कईयों का नाम लिस्ट में नहीं आया है, उनको थोड़ा बहुत मौका मिले। तो इस चीज़ से तो आप बिल्कुल बेखबर रहिए कि अगर आप ओरिजिनल हैं और कोई फर्जी आपकी जगह पर लग जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सीफू 1 नंबर आपका काम कर रहा है और जून के बाद से आपके अंतिम चयन सूची की लिस्टें निकलने लग जाएंगी। सबसे पहले आरटी की, फिर बाकी के पुनर्सत्यापन के बाद, और फार्मासिस्ट की ही जल्द आपकी प्रोविजन सूची जारी होगी। आज की जानकारी में मेरी तरफ से बस इतना ही है, और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।